चलिए आइए जॉन सोनाक्षी प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। इसकी शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट। बुदापेस्ट में। बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहाँ पे कोई बुढ़ा पेस्ट करता रहता क्या है? I mean, अंदर जगह। I know my joke was bad, but my intentions were not bad. सोनाक्षी, आपने जॉन के साथ भी फिल्म की है, अक्षय पाजी के साथ भी। आपको लगता है ये दोनों टॉर्चर करते हैं अपने को एक्टर्स को कि टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये नहीं करना, पीठ सीधी करके बैठो, सेट पे पैदल जाओ, ऐसा? हाँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने के मामले में करता है अक्षय। मतलब टाइम पे सोना और उठने के मामले में नहीं, हम लोग दोनों काफी सिमिलर है। अक्षर में दोनों आई थिंक 9:30-10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं दोनों। क्या करना होता है आपको 4:30? कैसी लाइफ है? मतलब क्यों उठ जाते हैं आप? आपका दिल करता है कि उठ 4 बजे? 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। 9 बजे भी कर सकते हो? नहीं, लेकिन 4:30 बजे इसलिए करते हैं क्योंकि 7 बजे जो शिफ्ट होता है, अच्छा, वो सबसे अच्छा शिफ्ट होता है। वो कपिल का शिफ्ट वही टाइम पे एंड होता है 7 बजे सुबह। नहीं हमारा ऐसी बात नहीं है। कपिल शर्मा का दिन रात को 10:30-11 बजे चढ़ता है और रात होती है सवेरे 8 बजे। ये सही है कि नहीं? हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। नहीं, जब शूट होता है तब तो समझ में आता है। जी जी। और मैंने सुना आप वैसे भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, मैंने सुना ऐसा कि बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। मैंने ऐसे सुना है। मुझे किसी ने बोला, कहते जॉन इब्राहिम उठते हैं, फिर वो स्वामी रामदेव को फोन करते हैं कि उठ जाइए बाबा, टाइम हो गया। पर इस फिल्म में इन्होंने बहुत मेहनत की है। 3 बार तो घुटना तोड़वाया अपना, हाथ पैर टूटे, काफी 2 सर्जरी आपकी बुडापेस्ट में हुई। हाँ, 2 सर्जरीज बुदापेस्ट में हुई और 1 सर्जरी मुंबई में, यहाँ पे। और एक सीक्वेंस था वहाँ पे जहाँ पे मुझे एक वायर पे मतलब 150 फीट ऊपर वायर पे मुझे हैंग करना था। अच्छा। और उस टाइम पे जो ताहिर है, जो हमारे फिल्म के जो विलेन है, उसको वो वायर को काटना था और मुझे स्विंग करना था। अच्छा। वो थोड़ा ऑफ हो गया और मैं सीधा कांच के थ्रू गया और मैं गिर गया। हॉस्पिटल गया मैम, उधर उन लोग ने एक इंजेक्शन अंदर डाला और पूरा खून निकाल दिया और मैं वापस सेट पे आ गया शूट करने के लिए। तो उसके बाद 6 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल गया। हर रोज उन लोग ने ये इसको काटा और यहाँ से खून निकाला, हर रोज क्लॉटेड ब्लड 80 ml। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत सीरियस हो गया, और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल जी। उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो और फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ। तो ड्रेन पाइप लगा के मैं फ्लाइट में बैठा और कौन थी मेरे साथ फ्लाइट में? श्रद्धा कपूर। अच्छा। और मैं ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे। तो शी सेड कैन आई हेल्प यू? तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी। मैं बोला ये कैसे, मैं हेल्प कैसे कर सकती है, मतलब कहीं गिर जाएगी वो, है ना। तो कुछ भी करके मुंबई आके मैंने मेरा जो तीसरा सर्जरी है वो वहाँ पे किया, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में, और आज वापस एक्शन कर रहा हूँ मैं। जब बुडापेस्ट में जब आप इलाज करवा रहे थे, वहाँ की नर्सेज कैसी, मतलब आई मीन? अरे बम्पर से ट्वाइस द साइज, डबल। तो उनको मुझे एक्चुअली इंजेक्शन देना था यहाँ पे। अच्छा। तो नर्स आई एकदम और सीधा मतलब ठप करके इंजेक्शन दे दिया यहाँ पे। मैंने सर ऊपर किया, ठप करके सर वापस नीचे। तो मतलब वहाँ के नर्सेज इतने बड़े होते हैं लेकिन बहुत स्वीट, मतलब जैसे वो तगड़े। अच्छा जी। हाँ। और जैसे हम लोग, मैंने थोड़ा आवाज किया, बोला तो फुल डिक्टेटरशिप हो गई। जाना है वहाँ? कहाँ पे? बुडापेस्ट। कभी भी नहीं। मैं आगे किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था। राक्षी, इन्होंने ना, जॉन जब पिछली बार आए थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 टी-शर्ट हैं, 2 जीन्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई थी डिशुम, उसमें भी इन्होंने 2 जोड़ी कपड़े पहने। फिर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बिना कपड़ों के सोता हूँ। आप चाहते क्या हैं? आई मीन
अब मतलब ये भी उसने- कपड़ों से नफरत क्यों है आपको? ये भी उसने ये पैंट आई थिंक मैं नहीं देख रही हूँ, वरना वो एक कैमोफ्लेज वाली पैंट है, वो ही पहनते रहता था। मैंने और कोई पैंट देखी नहीं है। नहीं, ये मेरा खुद का ब्रांड है, इसके लिए मैं पहन के आता हूँ। नहीं तो आते नहीं, ये पहन के आते नहीं मतलब। हाँ, हाँ अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ। नहीं, लेकिन मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, सच में मैं बहुत शाय हैं तो ये हाल है आपका। अगर आप शाय नहीं होते तो क्या होता? तो नहीं, बट आई एम वेरी शाय। उसके लिए दोस्ताना में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। कंट्रोल। ने सोनी टीवी पे 2 बार राखी बांधी है। मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता, फिर चलो हो गया अब जो होना था। हाँ तो पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज से इंप्रेस होगी। जो भी मेरा भाई आएगा, भाई नहीं जीजा जी अभी तो हो गए, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया, गाना भी गाया, शो भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। तो समझ नहीं आया। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं, लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा, कहां से आए आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा, सच बताऊं कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इंप्रेस हो जाती जी। थी। आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा ली हो। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? है। तो कैसे इंप्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इंप्रेस करते थे, वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार, फिर क्या? दे दी। तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा, और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा, हाँ। तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपए का रिचार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है, तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। रात भर बातें होती है। सच्ची सच्ची बता, इसमें झूठ कितना है, सच कितना है? तू फेंके जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। Yes, sir. अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को, हाँ, ये क्या? और चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में बट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या अच्छा, फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर ये पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब मेरे लड़की केस ऐसी तो में नहीं ऐसा होगी है। कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे, नहीं, ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही ये ठीक है है। भाई। वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? बता तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। आई वॉन्ट टू से समथिंग। और फिर पूछता है बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड।
ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स है। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। That's a good. अच्छा, दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। Very good. भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा, सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद अरे! भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। अच्छा। दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो हेलो। जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं, सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से। या। कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है। फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो। उसको बहन बना लो। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो। क्या उसके थ्रू idea? आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे केयर करें? कैसे करना है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुए निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी। जुए निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? क्या गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देखे वो, तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं, और फिर पर घुमा। लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, करना ही पड़ेगा उसको उसके लिए। कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। आपका नाम सारा क्या? वाकई जमाना है, सत्तूबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल PhD करके आया है लड़की पटाने में। इतने हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया बिलबाजी, thank जो you. मैं आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त जी, क्या नाम है आपका? रोमियो जीवन लोहार। जी। जीवन जी बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरा फिर बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है। आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं? नहीं Original है सर भाई। ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई, मारो भाई। और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बच्चोगे या नहीं बच्चोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी शौक तुम्हें है, लड़के बस I पीटने का? like- क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में भाई ही नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तरस किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूँ? अच्छा, तो आपका क्या विचार है इस मामले में? क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर दे के या चॉकलेट दे के लड़की को इम्प्रेस करते, जी। पर मेरा विचार ये है कि
लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। क्या जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के उसकी भी क्या प्रॉब्लम। मतलब लड़की को मिलने जाओ उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है ये सब बातें क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो 3-4। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा वो होगा। बोल रहे कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता तो मैं क्यों करूं? बहुत बहुत धन्यवाद सोने आने के लिए, थैंक यू। नितिन आप बड़ा कमाल का बोलते हो। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आइए। बाजी आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है, ये लो मैं कहता हूँ जितने मर्जी SMS करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा ये आप लोग कहाँ से आए हैं? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है हमारे शो का नाम लिखा हुआ है। वाह वाह की सोनाक्षी, सर हार्ट फॉर यू। लुक I'm seeing शी मेड ए हर्ट फॉर मी, hurt no heart. I'll make a heart for you. अगेन यू हर्ट मी, Yeah. शी मेड ए हार्ट फॉर मी। कहाँ से हैं आप लोग? सर गुजरात से है, गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा आनंद से। क्या करते हैं आप सब लोग? सर हम लोग अभी कॉलेज में हैं, अच्छा। MBA चल रहा है अभी हम लोग का, MBA प्लस IT। आप सब एक ही कॉलेज में हैं? हाँ एक ही क्लास में। तुमको MBA का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या होता है बाजी? MBA का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। आपको बड़ा पता है सिद्धू पाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। कप्पू शर्मा यार तुमने बताया नहीं सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू तो हमेशा आते रहते। इधर देखो जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह, हेलो सोनाक्षी, आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं क्या आपको। बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पड़ा हुआ है तू कब से, कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है। जैसे आपने मद्रास कैफे खोला, मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। अरे फ्रंट पे थप्पड़ तेरे के बाद याद रखना, क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। कप्पू शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देने में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा? हाँ बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना, वो चलते हुए कान खजूरों की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाई। एक को पता है, एक कान खुजरा उठाया, उसकी 2 टांगे कम गिन दी। कान खुजरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है। ये दूसरे कान में बैठकर गालियां सुन रहे थे। कुछ भी। आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े शूटर थे, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। वो 8 लड़कियां एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे। ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से, यूं यूं करके, जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है। वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए हैं, नाम रोशन करके गए हैं हमारा। तेरा कहता मेरा दादा नाम रोशन कर गया था। मैं बताऊं कैसे भाजी? लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना बाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो।